नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। आज एक अनोखी न्यूज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है और अब से जो है वो सिरसा की अगर बात करें तो यहाँ से इस पूरे बेल्ट से जो है वो सालासर पैदल जाने वाले यात्रियों की जो एक शुरुआत हो जाती है। तो ऐसे में उन यात्रियों के लिए हर जगह समितियां लगती है, उनको खाना खिलाया जाता है। लेकिन अब जो है वो समिति एक अलग तरह की है। वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टेंट लगाया गया है, उसके अंदर बाकायदा हवन यज्ञ करके इसकी शुरुआत की गई है, शुभारंभ किया गया है। और इसके अंदर एक जो बड़ी बात जो है वो ये लिखी गई है कि कृपया एक आहुति के साथ सफाई की प्रतिज्ञा कीजिए, यानी कि सफाई अभियान यहाँ पर चलाया गया है। पिछले 17 साल से दलबीर बेनीवाल जो कि कागदाना गांव से है, लेकिन वो मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, लेकिन पिछले जो 6 साल से हैं वो वापिस जो आते हैं स्पेशल इस बात के लिए कि इन्होंने महसूस किया कुछ साल पहले कि जब ये समितियां लगती है तो उसके बाद कचरे का ढेर वहां पर लग जाता है। तो उस कचरे के ढेर को समाप्त करने के लिए इन्होंने 6 साल से एक मुहिम चला रखी है और उस मुहिम के तहत वहां मेलबोर्न से वापिस आकर यहाँ पर जो है वो सफाई अभियान वो चला रहे हैं। और आज इसकी शुरुआत यहाँ पर कागदाना गांव से की गई है। इनके साथ जो है वो कई और लोग भी हैं, इनके जो है सदस्य है संस्था के, वो साथ हैं। इन्होंने किस तरह की क्या कुछ मुहिम है, इसमें किस तरह से ये लोगों को जागरूक करेंगे, वो पूरा विस्तार से इनसे हम चर्चा करते हैं। और ये जो अगर आपको ये लगे कि वाकई में एक अनोखी खबर है, पूरी खबर देखने के बाद अगर आपको लगे कि बहुत एक जबरदस्त काम यहाँ पर किया जा रहा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ये कार्यक्रम है एक्सटेंशन ऑफ हमारे एग्जिस्टिंग कार्यक्रम। हमारा मेन कार्यक्रम हमने चलाया था रतनगढ़ से खुड़ी गांव तक 60 किलोमीटर तक, और वहां पे पैदल यात्रियों की सेवा के लिए बहुत ज़्यादा भंडारे लगते हैं। और सभी हमने देखा कि सभी भंडारे वालों में बड़ा सेवा भाव था। सबको हाथ जोड़ जोड़ के बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। मसाज करने वाले बैठे हैं, फर्स्ट एड वाले बैठे हैं, गर्म पानी के लिए नहाने की व्यवस्था अच्छी तरह से बना के रखी हुई है। पर उसके बाद में जब देखते थे ना तो क्या था कि जब भी वो समिति उठती थी ना तो उसके पीछे 2-3 ट्रालियां कचरे की पड़ी होती थी। उसमें बहुत सारा वो डिस्पोजेबल के बर्तन यूज करते थे और दूसरे भी कचरा इतना वहां पे बिखेर के जाते थे। तो हमने देखा कि सेवा भाव तो है पर थोड़ा जन जागरण की जरूरत है। तो हमने 8 साल पहले ये प्रोग्राम किया था और 2 साल कोरोना के काट दें तो 6 साल पहले हम 6 टाइम्स रतनगढ़ में हमने रतनगढ़ से कुड़ी गांव तक हमने ये प्रोग्राम किया। और वहां पे अब आपको यदि मैं पहले साल की पिक्चर दिखाऊं और आज की दिखाऊं तो 10% भी कचरा नहीं होगा। 100% तो नहीं कहना चाहिए, 10% कचरा भी नहीं होता वहां पे। सब भंडारों में स्टील के बर्तन हो गए और सब भंडारों में बड़े बड़े बिन रख लिए। और अब वहाँ पे किसी भी भंडारे के उठने के बाद में आपको 10 मिनट बाद ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ किसी ने सेवा लगाई थी और कचरा बिखरा पड़ा है। तो ये हमारे 6 साल का मेहनत का था। तो अब की बार हमने इधर शुरू किया है क्योंकि कागदाना मेरा गांव है और यहाँ पे भी सेवा समिति लगती है। तो यहाँ पे ये हमने जन जागरण एक शुरू किया है। तो आगे वाले टाइम में इधर से भी हम शुरू करेंगे। तो देखते हैं, होप फॉर बेस्ट। किस तरह का आप जागरूक कर रहे हैं? इसमें कई स्लोगन इस तरह के हैं कि 1.25 मनी नहीं 1.25 किलोमीटर की सफाई बोलिए। हाँ, हम एक तो भक्तों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो सेवा लगाते हैं ना उस सेवा का उनको थोड़ा डाइवर्ट करना चाहिए, अपना सेवा जो स्वच्छता की तरफ डाइवर्ट करना चाहिए। कोई 1.25 मनी लगाता है तो वो 1.25 मनी का जो बजट है ना उसकी वो सारे का सारा मंदिर में या किसी तरह से और अपना डिवोशन की साइड की बजाय थोड़ा स्वच्छता पे लगाएं। तो 1.25 किलोमीटर की सफाई बोलो, सब लोग 1.25 मनी लगाते हैं पर स्वच्छता का किसी की तरफ ध्यान नहीं होता। तो जो देवस्थान और जो भक्ति पथ है ना जिसके कारण ये सब पोल्यूशन होता है ना वो सब ठीक हो जाएगा, हमारा ये विचार है। और हमने ये इधर डेमोस्ट्रेशन में लिखा भी है कि लगभग पूरे साल में सालासर में 15 लाख यात्री जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं। और 15 लाख श्रद्धालु कम से कम 2 पानी की बोतलें हर कोई खरीदता है, कम से कम 2 बार चाय हर कोई पीता है, चाहे बिस्किट का हो चाहे छोटा मोटा भुजिया का पैकेट हो, 2 पैकेट उनके भी होते हैं। तो इस सब कचरे की क्वांटिटी को देखें ना तो ये बहुत बड़ी है और अपना जो देवस्थान है ना वो एक कचरे के ढेर की तरफ जा रहा है। इसलिए एक जन चेतना की फिर से आवश्यकता है कि जो सेवा है उसको थोड़ा सा दूसरी तरफ भी देखो और स्वच्छता की तरफ ध्यान दो।
देखें, बड़ी अच्छी मुहिम है। सबसे पहले तो मैं मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से आए हुए दलवीर जी बेनीवाल, जिन्होंने अपना समय निकाल करके वहाँ से एक लंबा सफ़र तय करके 36 घंटे का सफ़र तय करके, और मेरे ख्याल से 2 दिन से ये शायद खाना भी इन्होंने नहीं खाया। पब्लिक को मोटिवेट करना है कि आप साफ सफाई की तरफ भी ध्यान दें। आप प्लास्टिक यूजेज जितने भी हैं वेस्टेज, वो सारा का सारा उसको आप उठाएं, हटाएं, जलाएं या और उसके साथ साथ हवन भी करवाएं, ताकि पर्यावरण प्रदूषण कम से कम फैले और हमारा जो हिंदुस्तान है वो स्वच्छ साफ सुथरा रहे। और जन जागरूक अभियान ये एक हमने छेड़ा हुआ है, यूँ कहें तो। आज इसकी अलग यहाँ कागदाना से इन्होंने स्टार्ट की है। मैं तो इनका आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इतना कीमती समय निकाल करके और लोगों को जागरूक करने का एक मुहिम छेड़ी है। तो पहले तो आप न्यूज़ का हमारे यहाँ पधारने पर बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा है, हमारा प्रोग्राम स्वच्छता के ऊपर आधारित है। हमारे भाई दलवीर जी जो ऑस्ट्रेलिया की पीआर है इनके पास, और ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए अपने देश की इतनी चिंता करते हैं स्वच्छता के बारे में। इन्होंने विदेश में रह करके ये अनुभव किया है कि वहाँ के पेरेंट्स और बच्चे जब जाते हैं बाहर, तो कचरा क्या कहते हैं, जो प्लास्टिक है वो बाहर फेंकने की बजाय गाड़ी में रखो, आप घर जाके इसको डिस्ट्रॉय करेंगे या डस्टबिन में डाल के या कूड़े वाली जगह पहुंचाएंगे। और अपने यहाँ आदत क्या है कि बेटा बाहर फेंक, अंदर गाड़ी में आ जाएगी तो अपनी गाड़ी गंदी हो जाएगी। तो इस सारे सिस्टम को बदलने की इनके मन में इच्छा हुई, और पिछले 8 साल से ये सकारात्मक रूप से यहाँ आकर के इन दिनों में, आज भी ये तुरंत 8 बजे के करीब ही मेरे ख्याल में 36 घंटे का सफर करके आए हैं। और 4 साल पहले इन्होंने मेरे को मौका दिया था, रतनगढ़ में इनके साथ गया था। 5 किलोमीटर का रेडियस ये लेते हैं सफाई के लिए, उनको मोटिवेट करते हैं। तो मैं भी इनके साथ भंडारों में गया, और भंडारे के अंदर क्या होता है, एक बार भंडारा लगाते हैं, जब भंडारा उठता है तो वो आनंद फानंद में इतना कचरा फैला करके चले जाते हैं, एकदम से उसको छोड़ जाते हैं। तो हमने उनको समझाया, तो जैसे कि इन्होंने बताया भी था कि इन्होंने प्लास्टिक की जगह एक तो थालियाँ स्टील की यूज करनी शुरू कर दी। और जब भी वो जाते हैं, एक तो हम डस्टबिन सबको सौंप के आए, एक जो पूरा ड्रम था उसके अंदर उन्होंने कचरा इकट्ठा किया, और वो कचरा है ना लास्ट में जाते वक्त अपना एक जगह इकट्ठा करके डिस्ट्रॉय करके चले गए। ये हम लास्ट दिन फिर गए, और पहले दिन और लास्ट दिन में हमने काफी अंतर महसूस किया। तो मैंने तो इनको कहा था कि आप इतनी दूर जाके करते हो तो आपका अपना गांव है सिरसा में कागदाना, यहाँ से भी शुरू करिए। तो अब की बार इन्होंने अपना एरिया लिया है गीगोरानी से लेकर के अपने राजस्थान बॉर्डर तक। और ये बात इन्होंने जो लिखी हुई है, 1.25 किलोमीटर की सैर 1.25 मणि की बजाय बहुत कहीं अच्छी पड़ेगी यदि आप पर्यावरण को देख करके चलते हैं। तो 100 मणि लोग बोल देते हैं, बना देते हैं, पैसे भी काफी खर्च आता है। और कई लोग तो मैंने ऐसे देखे 100 मणि बना ली और उनको बांटने में भी उनका आलस्य हो जाता है कि किस किस को बांट के आना, ये यार ये बहुत बड़ा काम हो गया, बोल तो दी, तो किसी के जुम्मे लगाते हैं, किसी तरह इसको सुलटा दे। तो मैं कहता हूं जैसे 100 मणि 15-20 हजार रुपए मिनिमम लगते हैं, उस 20 हजार में आप 5 किलोमीटर की आराम से चाहे साफ सफाई लेबर लगा करके, चाहे खुद लगे रहे, यदि आप 20 हजार खर्चा कर देते हो तो 5 किलोमीटर की सफाई करवा सकते हो 1.25 किलोमीटर की बजाय। तो यदि 1.25 किलोमीटर करते हो तो उससे भी कम खर्चा आएगा। तो ये मुहिम हमारे मित्र दलवीर जी ने चला रखे हैं। इनके यहाँ इसी प्रकार से अब अपने यहाँ से आएंगे तो उनके साथ हम सहयोग करेंगे। उनको हमने कहा यार तुम इस श्रद्धालु हो, बाबे के दर्शन करा, एक प्लेट एक गिलास तो तुम रख सकते हो अपने पास, जहाँ खाना है अपने प्लेट से खाना खा लो, अपने गिलास से पानी पी लो, तुम्हें डिस्पोजल की जरूरत क्या है। अच्छा, फिर हमने वहाँ देखा गाड़ियाँ आ रही है, एक पिकअप आ रही है, पिकअप थैलियाँ भरी हुई है पानी वाली। उनको कहा यार तुमने सेवा करनी है तो ठीक ढंग से करो, ये 4 डाल ली, 1 पी ली, 3 गर्म हो गई, उसने फेंक दिए रास्ते में। तो उन लोगों में काफी सुधार हुआ। और मैं तो इस लड़के को शाबाश देना चाहता हूँ, मेलबोर्न से चल के और ये आज आया है 36 घंटे में चल के, आगे सुबह हमारे पास आए, आज 7 बजे मुझे घंटी मारी, अंकल जी मैं आ गया, बोले मैं 8 बजे आ जाऊंगा भाई। इतना इसमें मतलब देश के प्रति प्रेम है, वो वाकई में काबिल है तारीफ। और इसके साथ साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपने सहयोग, प्यार और स्नेह और सहयोग दिया है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद।